देखिए दोस्तों, रामपुर त्रिवेणी महादेव रामपुर ग्राम सभा नियर चकुटिया के जो है श्री राम पाठ हो रहा है, उसका आपको सुनाता हूँ। अवसर नहीं मिला। बाबा ने पुनः कहा, कहो क्या बात है। माँ ने कहा, प्रभु आज विश्व के नाथ आप, मेरे भी नाथ हैं, सारा ब्रह्मांड आपकी पूजा करता है। आप समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञानवान हैं और समस्त कलाओं के गुणों के निधान हैं। समस्त आप सबके धाम हैं। आपके शरण में आने वालों के लिए आपका यह नाम ही कल्प वृक्ष है। यदि आप सत्य मुझे अपने चरणों की दासी मानते हो तो आज मैंने इस जो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी पिछले जन्म में, आज उसका नाश कर दो और मेरे भ्रम का हरण करो। और मुझे यह भी पता है, यह कभी नहीं हो सकता कि यह कल्प वृक्ष जो विशाल वट वृक्ष है, यह कल्प वृक्ष के नीचे रहकर कोई दरिद्र रह जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। और आज ऐसा सुंदर स्थान, यह मुझे आज यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। बोलिए त्रिवेणी महादेव की जय। शंकर भगवान बोले, आपका भ्रम, माँ बोली, इस जन्म का नहीं है, यह पिछले जन्म का है जो अब तक चला आ रहा है। प्रभु, आप मुझे रघुनाथ की कथा को श्रवण करा दीजिएगा। आपको बारंबार दंडवत प्रणाम है। यह कथा ही मेरे भ्रम को आज दूर करेगी। मां बोली, प्रभु, मुनि संत महात्मा कहते हैं कि राम जी परम ब्रह्म है। वेद पुराण सरस्वती वेदांग सभी उनकी पूजा करते हैं। मैं राम की कथा को सुनकर मैं अपने भ्रम को दूर करना चाहती हूं। यहाँ पर गोस्वामी जी ने माँ पार्वती को शैलजा कहकर संबोधित किया है। क्यों किया है? शैल का अर्थ होता है पर्वत। तो पर्वत राज की पुत्री है हिमालय, और हिमालय की पुत्री माँ पार्वती। गोस्वामी जी का भाव है, जिस प्रकार गंगा मैया शैलजा से प्रकट होकर पर्वतों को फाड़ती हुई जो इस धरती को पावन कर देती है, उसी प्रकार आज शैलजा मां पार्वती मैया के माध्यम से जो श्री राम की कथा की ज्ञानमयी गंगा जो प्रकट हो रही है, वह आज पूरे ब्रह्मांड को आज पावन कर देगी। यह पूरे त्रिवेणी महादेव के क्षेत्र को आज पावन कर देगी। शैलजा का अर्थ यहाँ पर गंगा मैया से ही है। गोस्वामी जी कहते हैं इस बात को लेकर, आहा, रामचरितमानस का आश्रय ले रहे हैं तो चौपाइयों का आनंद तो लेना ही पड़ेगा। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह से तुम्हारी, सोई पूछन दली से तुम्हारी। ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पहली है माता, यदि दशरथ नंदन राम नृपतनय है, वह ब्रह्म कैसे? ब्रह्म तो अजन्मा होता है, उसका जन्म नहीं होता। स्वामी, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। क्या दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म है? तो उनका अवतार कैसे होता है?
जो नृपतन ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। शैल कुमारी पार्वती माता की इस रामचरित्र गाथा की कथा को जिज्ञासा पूर्वक जब माता पार्वती ने आग्रह किया, अब यहां पर कहते हैं कि हे कृपा के धाम, रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी का चरित्र आज माता पार्वती के सुंदर प्रश्नों को सुनकर हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन सब छाए। अपने इष्ट के बारे में ऐसी जिज्ञासा को सुनकर आज भगवान शंकर गदगद हुए। आज उनके ये नैन बिंदु से अश्रुपात हो रहे हैं अपने प्रभु राम का। जब उनको स्मरण आया कि उमा पार्वती को ऐसी जिज्ञासा, नेत्रों में जल भर आया है, अपार सुख की प्राप्ति हुई है, और भोले बाबा ने क्या किया कि 2 घड़ी आनंद में डूबे। पहले जो समय की माप हुआ करती थी घड़ी कला, 1 घड़ी में 24 मिनट, 2 घड़ी में 48 मिनट, तो यहां पर 2 घड़ी मानो भगवान शंकर ने उमा पार्वती को राम कथा सुनाने से पहले यह शिक्षा देना चाहते हैं कि कथावाचक को 48 मिनट पूर्व भगवान का चिंतन करना चाहिए। अपने मन के बाहर प्रभु को स्मरण किया है, ध्यान लगाया है, कहा है देवी तुम धन्य हो, और कहा है, जब पूछा इस प्रकार, भगवान पार्वती मैया से कहते हैं तुम्हारे समान आज कोई उपकारी नहीं है। ओ पूछे ही रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग